वन कोड के थ्रू। किसी ने भेजे, कोई लिंक वगैरह भेजी, वन कोड के लिंक वगैरह एक दूसरे को, जिससे कुछ थोड़ा अर्न हुआ हो, अकाउंट्स वगैरह ओपन हुए हो, या कोई क्रेडिट कार्ड सेल हुआ हो, या किसी का लोन हुआ हो? एनीवन? किसी का नहीं हुआ, किसी ने भेजा? क्योंकि वो बहुत सिंपल चीज है, एफिलिएट के थ्रू ना, बहुत सिंपल चीज है, उसके थ्रू हम ना अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं, और कई लोग करते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो उसके। और मैंने भी आपको बताया था, मैंने वन डे में ही उतना अर्न कर लिया था, वो सिर्फ मैंने इसीलिए किया था कि चलो भाई, एटलीस्ट आपको पता चले कि एफिलिएट में भी कितना अच्छा स्कोप है। तो चलो टाइम नहीं बिताते हुए अपन वापस आ जाते हैं इसमें। अभी तक जितना भी कुछ किया उसकी पूरी हम रिवीजन कर लेंगे, और अपन डिजिटल एजेंसी की तरफ चलते हैं, और फिर आज से हमारा एडवांस कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम एसईओ के बारे में बात करेंगे, एसएमओ के बारे में बात करेंगे, और जो आगे जो चीजें होती है ना, जो अभी तक हमने बेसिक सीखा, उसके आगे की जो चीजें होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक आपने सीखा गूगल फॉर्म क्रिएट करना, कैनवा से डिजाइन बनाना, ऑटोमेशंस क्या होता है ये सीखा, फेसबुक का पेज बनाना सीख लिया, उसका एडवर्टाइजमेंट करना सीख लिया, और अभी बचा है अब टारगेटिंग का। अब मेन है टारगेटिंग का, तो अब टारगेटिंग कहाँ से होगी ये भी मैं आज आपको आज की क्लास में बता दूंगा। और मेन चीज कल के क्लास के लिए हमें अब चाहिए होगा एक लैंडिंग पेज। ओके, क्योंकि कल से एडवांस क्लास होगी, तो टोटल आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर आपके पास जो भी है, उसी के ऊपर आपको सीखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड, क्योंकि जब तक आपके कीवर्ड सही नहीं होंगे तब तक आपका एसईओ नहीं होगा, और एसईओ नहीं होगा तो आपका एडवर्टाइजमेंट बहुत से लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा, और पहुंच नहीं पाएगा तो आपका एडवर्टाइजमेंट में से पैसा वेस्ट होगा। ओके। और बुक्स वाला तो किसी ने बताया नहीं मुझे, फ्री वेब स्टोर अभी मैं आपको बताया, तो फ्री वेब स्टोर कैसे बनाना है और उसके थ्रू आइटम्स कैसे बेचना है। गूगल एड्स का, गूगल एड कीवर्ड का हम ना, जब हमारे पास खुद का लैंडिंग पेज हो जाएगा, देन हम कर लेंगे गूगल एड कीवर्ड्स का, कल आपको बता दूंगा। और क्या था, लैंडिंग पेज के डिजाइन भी, जब तक हमारे पास लैंडिंग पेज और हाँ डोमेन एंड क्या बोलते हैं उसको, वेब होस्टिंग नहीं हुई, तब तक हम लैंडिंग पेज डिजाइन कैसे करते हो नहीं कर पाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा, आपके माइंड में एक दिन याद रहेगा, दूसरे दिन आप भूल जाओगे। शॉप से कैसे यूज करते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें से बताइए मुझे, ऑनलाइन पिन कार्ड किस किस को बनाते आता है? 5 मिनट में बनता है, 10 मिनट में पिन कार्ड बनता है? किसको आता है बनाते, बताओ। नहीं तो फिर हम बना के दिखाता हूँ। एनीवन, किसी को आता है? ओके ओके। और एक्सपोर्ट वगैरह क्या होता है, आईएसी कोड क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? नहीं। चलो, चलो तो हम ना सबसे पहले रिवीजन कर लेते पूरा पूरा, अभी तक हमने क्या सीखा, उसके बाद एडवांस करेंगे ना, तो दिक्कत नहीं जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखा कि लीड कहाँ से हमें मिलती है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप नोट बनाना चाह रहे हो, नोट्स वगैरह, तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, पूरे नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा हूँ, 5-10 मिनट लगेंगे रिवीजन करने में। आप इसको नोट्स बना सकते हो, मेरे तरफ से नोट्स मिलेंगे वो मेरे रहेंगे, लेकिन अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे तो परचेस करना ही पड़ता है क्या, वेब होस्टिंग लेना पड़ेगा। और इसलिए क्योंकि अगर आप फ्री वाला यूज करोगे ना, तो फ्री पे आपका ट्रैफिक नहीं आएगा, आपका ट्रैफिक आएगा लेकिन वो आपका प्रॉफिट नहीं देगा। अगर बाई चांस आपके लैंडिंग पेज पे बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है ना, तो यहाँ से आपको एडवर्टीजमेंट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी उसके एडवर्टीजमेंट लगाने को मिलेगा, उससे आपकी अर्निंग होगी, और वो वेब होस्टिंग भी आपकी होगी। अदरवाइज अगर आप कहीं फ्री स्टोर चला रहे हो ना, तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, सिर्फ आप जो से चीज डाल रहे हो उसमें सिर्फ वही आएगा आपका, और अदर अदर दूसरे लोग पैसे कमा के चले जाएंगे उससे। तो लैंडिंग पेज हमारा ही रहना चाहिए, प्लस डोमेन। और मैंने आपको उसका दे दिया है, क्या बोलते हैं इसको, वन कोड का, तो आप वन कोड से एक क्रेडिट कार्ड भी सेल करोगे ना, तो भी आराम से आप लैंडिंग पेज आप बना लोगे। तो चलो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं। वॉइस आ रही है मेरी, एक बार बताइए पहले। वॉइस आ रही है, किस किस को आ रही है बताओ, मैसेज करके एक बार। ठीक है। चलो, तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, मैं फटाफट आपको लिखवा देता हूँ जो जो लिखना है। बाकी कुछ नहीं, और बाकी मैं पीडीएफ भी दे दूंगा इसका डिजाइन, अगर आपको पेन कॉपी अगर अभी अवेलेबल नहीं होगी तो। या फिर नोट्स बना लीजिए, मोबाइल में नोट्स का ऑप्शन आता है एक। देखिए, सबसे ज्यादा लीड देने वाले दो प्लेटफॉर्म होते हैं, एक तो फेसबुक, फेसबुक के पास होता है खुद का व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। लिखते जाइए।
लिखना हो जाए तो मुझे क्या लिख सकते हैं, @ टाइप कर देते जाना। फेसबुक का खुद का होता है, इंस्टाग्राम है फेसबुक का, और व्हाट्सअप है, और गूगल के पास तो सभी चीजें हैं। और इधर व्हाइट बोर्ड बता दूं क्या आपको, मैं व्हाइट बोर्ड बता देता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई ना चलेगा। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, दिख रहा है। ये टेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक। ये लीड देने वाले दो चीजें होती है, फेसबुक और एक सेकंड आता है हमारा गूगल। गूगल। अब फेसबुक के पास क्या है, खुद का व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप, और क्या है, इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम। ओके। और गूगल के पास आल चीजें है, क्योंकि हम जो भी चीजें सर्च करते हैं पहले तो गूगल के पास ही करते हैं। ये पकड़ लीजिए आप यहाँ, ऑल डाल दीजिए। ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म। लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये दो प्लेटफॉर्म है, एक तो फेसबुक हो गया, एक फेसबुक हो गया, ये फेसबुक को कर देता हूँ, और सेकंड है हमारा गूगल। व्हाट्सअप के फेसबुक के पास आता है व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम। जब भी हम व्हाट्सअप पे लॉगिन करते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो ये पैसा नहीं लेता है, बिल्कुल फ्री है। इंस्टाग्राम में हम पोस्ट शेयर करते हैं, ये भी फ्री है। फेसबुक पे आईडी बनाई, पेज किया, सब फ्री होता है। और गूगल पे भी हम सर्चिंग करते हैं, पूरी चीजें कुछ भी करते हैं, ईमेल बनाते हैं, उसमें हमें 15 GB स्पेस मिलता है, ये पूरी चीजें फ्री होती है। तो जब ये फ्री देते हैं तो ये कहाँ से कमाते हैं, ये कमाते हैं एडवर्टीजमेंट से। गूगल का आपने देखा होगा, एडवर्टीजमेंट है, गूगल एडवर्टीजमेंट करता है। रुको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, शॉर्ट में बता देता हूँ जी। अभी इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा। ये देखिए, जैसे कुछ यहाँ सर्च की मैंने, मान लीजिए ई बुक सर्च कर रहा हूँ मैं, EBOOKS, ई बुक्स। और ई बुक सर्च की तो ये देखिए ऑनलाइन सर्च आ रहा है, एड लिखा है। एड लिखा आ रहा है आपको यहाँ पे, एड दिख। तो ये गूगल इससे कमाता है, एडवर्टीजमेंट से। अभी जिसने एडवर्टीजमेंट किया होगा उसने पैसा गूगल को दिया होगा, देन गूगल से हम देख रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ओके। ये एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट है। ये कैसे करना है, कीवर्ड्स पे बेस होता है। अरे यार, ये एडवर्टीजमेंट है देखिए, इसके बाद सर्चिंग आती है। तो गूगल पहले तो ट्रैफिक क्रिएट करता है, और ट्रैफिक क्रिएट करके उनको एडवर्टीजमेंट दिखाता है। ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजी है। हो गया, इतना समझ में आ गया ना सबको, लिख लिया सब लोगों ने, एक बार ऐसे करके बता दीजिए लिख लिया। और चलो अब सेकंड आते हैं फेसबुक पे। फेसबुक में थोड़ा स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है। ये फेसबुक आ गया, कहाँ गया हमारा फेसबुक। ये अब फेसबुक कहाँ से कमाते हैं बताता हूँ आपको मैं। ये लॉग इन टू फेसबुक किया, ये डायरेक्ट लाइव चल रहा है। ओके। ये गया, अब देख लीजिए, ये सिंपल सा पेज है। आई थिंक ये सिंपल सी हमारी आईडी है। अब यहाँ देखिए कैसे कमाते हैं, देखिए इसने पोस्ट किया, इन्होंने पोस्ट किया, कुछ नहीं है, गूगल ने स्पॉन्सर डाल दिया, ये गूगल स्पॉन्सर्ड, तो गूगल भी पैसा देता है इसको। तो देखिए, स्पेंड 20,000 एंड गेट 20,000 इन फ्री एड क्रेडिट, मतलब गूगल ने भी यहाँ पैसा दिया फेसबुक को एडवर्टाइजमेंट कराने का। अब यहाँ आ गई हमारे, ये मेन हमारे आईडीज है, जो हमारे फॉलोअर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा बात है। यहाँ पे आ गए जिन्होंने डाले हैं पोस्ट्स वगैरह, ये पोस्ट डाले, ये आ गए, ये पोस्ट डाले, ये आ गए। अब ये देखिए अपग्रेड, यहाँ स्पॉन्सर्ड आ गया।
अब एक्चुअल में क्या है, ये पैसा लेता है सिर्फ स्पॉन्सर्ड से। अब ये क्यों पैसा देगा, अपग्रेड क्यों फेसबुक को पैसा दे, क्योंकि फेसबुक भाई हम लोगों को फ्री आईडी बना के देता है। ये एक प्रकार का माकड़ जाल बोल सकते हैं, एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से। ये हमें फ्री में चलाने दे रहा है और देन यहाँ पे इससे पैसे कमा रहा है स्पॉन्सर से। तो ये एडवर्टीजमेंट का पावर होता है और ये करोड़ों अरबों में होता है एडवर्टीजमेंट्स का ही पैसा। आपने देखा होगा जो टीवी पे हमारे एडवर्टीजमेंट चलते हो, कितने सेकंड के चलते हैं, आप बता सकते हो, कोई बताइए थोड़ा, कितने सेकंड के एडवर्टीजमेंट चलते हैं टीवी पे, बताइए फटाक से, एकदम टाइप कर दीजिए फट से। तो क्या, एक जोश एक जुनून रहना चाहिए। अगर इस चीज में जुनून नहीं रहेगा, जोश नहीं रहेगा ना, तो हम उतना कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं, वो लीड कैसे जनरेट करते हैं, कहाँ से करते हैं, उनमें एक मोटिवेशन होता है, एक स्पीच होती है, वो जो बोलते हैं करते हैं। हालांकि कई लोग उसमें फ्रॉड भी करते हैं कि वो बहुत बहुत सारे दे देते हैं एप्लीकेशन, तो बोलते हैं हमने इतना कमा लिया उतना कमा लिया, सब एडिट करके बता देते हैं। 90% फ्रॉडगिरी चलती है उसमें। और अच्छी भी है मार्केटिंग वगैरह भी, कई जगह है, कई लोग कमाते भी है। लेकिन एक बात आप बताइए, अगर कोई आदमी 1,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, एक आदमी, तो 999 लोग तो उनको पैसा देंगे ना, 999 लोगों के पास से तो एक एक रुपए लाएगा ना। अब इनके पास कोई ऐसी मशीन तो है नहीं जिससे पैसा छाप दे, ये होता है ना। अब मुझे फटाक से बताइए यार, कोई बताइए, 30 सेकंड होता है, 20 सेकंड यूट्यूब टीवी पर एडवर्टाइजमेंट चलता है, वो कितने सेकंड का होता है? 30 सेकंड, ओके चलो ठीक है, हाँ 30 सेकंड का होता है। अब उसका एक एडवर्टाइजमेंट का, मान लीजिए साबुन का एडवर्टाइजमेंट है, अब वो कोई कैटरीना के लक्स के साबुन का एडवर्टाइजमेंट करती तो बे लगाती होगी क्या? बताइए फटाफट, लक्स साबुन यूज करती हो कैटरीना कैफ? नो, हाँ नहीं करती है यार। 10 रुपए का सड़ा साबुन है साला, मैं तो कुत्ते को नहलाता हूँ मेरे वाले, उसमें जोक है जस्ट, है ना। तो नहीं करते। लाइफ बॉय का अजय देवगन तो नहीं करता, लेकिन ये मालूम है एक एक एडवर्टाइजमेंट के 50-50 लाख रुपए, एक एक करोड़, 2-2 करोड़ रुपए लेते हैं सिर्फ 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट। तो सोचो एडवर्टाइजमेंट में कितना प्रॉफिट है। अभी माई इलेवन सर्कल का है, उसका भी मैं दूंगा आपको। माई इलेवन सर्कल का 100 करोड़ का बजट है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने का। अगर सोचो आपको माई इलेवन सर्कल की फ्रेंचाइजी मिल जाए और आप उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट करो, अभी मैं एडवर्टाइजमेंट जो बताया था ना उस वीडियो में कि कैसे करना है एडवर्टाइजमेंट, टारगेटिंग कैसे करना है, ये सब अगर आप सीख जाओ तो आप सोचिए कितना कमाओ। मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने कितना कमाया है, क्या कमाया है, कुछ नहीं कमाया, है ना, क्योंकि मैंने आपको उस दिन ही बता दिया था और मैं पूरा लाइव प्रूफ देता हूँ। उसमें कोई वो नहीं है कि आप, और मैंने आपको उसका बता ही दिया था क्या, 1 कोट का, सिंपल सा है। एक दिन में 10,000 रुपये अगर आप कमा सकते हो तो है, आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। आप फ्री बुक बेच के कर सकते हो यार, लोग बाग फ्री बुक बेच करके ही, लोग बाग आप जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप इसका कोर्स बनाइए, कोर्स बना करके बेचिए, बस मेरी वीडियो मत बेच देना, ओके, कॉपीराइट आ जाता है। आप कोर्स बना करके बेचिए, लोग बाग 250-250 का कोर्स बना बना करके ना बेचते हैं, और मालूम है कितने, इतनी रीच लाते, इतनी रीच लाते, 2-2 2.5 2.5 लाख रीच ला लेते हैं और एक एक 2-2 करोड़ रुपए छाप के लेके चले जाते हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, फेसबुक पे देख लीजिए, आप खुद ही देखिए ना, कि अगर कोई इंसान इतने सारे एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, तो वो जब गूगल फेसबुक को इतना पैसा दे सकता है, तो सोचिए आपसे कितना लेगा, कितने कमाएगा आपसे। ये होता है एडवर्टाइजमेंट की पावर। अगर आप एक बार ये डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में घुस गए और सीखने लग गए और चलाना शुरू कर दिया ना आपने, तो आप सब जॉब वगैरह सब भूल जाओगे। ये, तो इसका इतना पावर होता है। ये अपग्रेड का आया, और फिर ये देखिए यहाँ पे ये इसकी पोस्ट चलने लग गई, ये पोस्ट आ गई, ये पोस्ट आ गई, ये गधे की पोस्ट आ गई, सॉरी, हाँ। देन फिर इसके बाद हम्म, ये सब पोस्ट ही पोस्ट है, ये पोस्ट पोस्ट पोस्ट, देन उसके बाद ये देखिए स्पॉन्सर्ड आ गया, कोडिंग निंजास का। अब इन लोग क्या करते हैं मालूम है, मैंने एक बार कोडिंग निंजा, यही हमारे पास कोड हम जो देखते हैं सिर्फ वही वही क्यों आते हैं, एक्चुअल में ये इसीलिए आते हैं क्योंकि ये पिक्सल से टारगेट करके रखते हैं। मैंने एक बार इस पे क्लिक किया था कोडिंग निंजास पर, तो वो मुझे वापस वही वही दिखा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं कभी ना कभी परचेस कर लूंगा। तो हमें भी ऐसे ही, हमारे क्रेडिट कार्ड जो भी है वो हमें ऐसे ही, इनको मतलब दिखाना है एडवर्टाइजमेंट, इसको पिक्सल बोलते हैं, पिक्सल के थ्रू दिखाते हैं किनको हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, वो भी हम डिसाइड करेंगे, किनको नहीं दिखाना है वो भी हम डिसाइड करेंगे। ये 9 मंथ जॉब गारंटी कोर्स, ये इसमें से 90% कोर्स फेक होते हैं, मैं आपको ये भी चीज बता देता हूँ, क्योंकि इंटरनेट में उतनी चीजें सही भी नहीं होती जितनी हमें लगता है। एक डीप वेब होता है, एक डार्क वेब होता है। ये देखिए बताता हूँ, अभी तो नहीं, इसकी अभी जरूरत नहीं डीप डार्क की, बाद में बताऊंगा, ये बहुत बड़ा माया जाल है एक प्रकार से। ये किया। लैंडिंग पेज के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कैसे होता है, एडवर्टाइजमेंट बता दिया। अब एडवर्टाइजमेंट सबसे ऊपर क्यों रन कर रहा है, ये आपको जब तक आपके पास लैंडिंग पेज होगा ना उसी के बाद ही पता चल पाएगा, नहीं तो सब सर के ऊपर से जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ये यहाँ पे कैसे रन कर रहा है, क्यों कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि
भाई हम क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा एक ही उद्देश्य है ब्रदर, मुझे ना अभी फेम की जरूरत है एक, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। फेम, अगर मेरे पास अच्छे खारे स्टूडेंट्स होंगे तो उतना मेरा मतलब फेम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, और फिर मैं बड़े बड़े सेमिनार्स लूंगा, और देन सेमिनार से मुझे 2-2 ढाई 2.5 लाख रुपए मिलेगा एक एक दिन का। आई थिंक एक दिन का भी नहीं, 2 या 3 घंटे का। तो इसीलिए मैं आपको ये फ्री में पढ़ा रहा हूँ पूरा, बस और कुछ नहीं। इसमें मेरा ही स्वार्थ है एक प्रकार से, आप समझ सकते हैं। अगर आप टेस्टिमोनियल नहीं भी बना के देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बना के दोगे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एडवर्टीजमेंट्स ऐसा होते हैं, तो आप ये भूल जाइए, इसमें आपको कोई नहीं लगेगा। बस आपको ये अभी, हाँ, ये लैंडिंग पेज का, ये तो बाद का है। ये एक सॉफ्टवेयर है एनीवर्ड करके। एनीवर्ड करके ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनके थ्रू हम जैसे ई बुक बेच रहे हैं, प्रोडक्ट के नाम यहाँ पे डाल दिया, ई बुक बेच रहे हैं कोई, तो यहाँ ई बुक इन हिंदी में है। तो ये उसके ना हेडलाइन दे देगा, ये लैंडिंग पेज की हेडलाइन, अनलॉक द पावर ऑफ नॉलेज इन हिंदी, अनलॉक वर्ड वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इन हिंदी, अनलॉक द पावर ऑफ नॉलेज विथ हिंदी बुक्स। ये जितने भी है ना, ये देगा एक लैंडिंग पेज। मल्टीपल एड चल सकते हैं। देखिए अभी हमें उतना कुछ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है क्या सोचना है। अभी हमें एकदम से 1 से 100 पे नहीं जाना है, पहले हमें 0 से 1 पे तो आना है ना। 0 से 1 पे पहले आएंगे, उसके बाद 1 से 100 पे तो आप जाओगे, है ना। और फिर वो डिपेंड करेगा आपकी, अरे यार करंट लग गया सब। वो डिपेंड करेगा कि आपकी सोच थिंक कितनी है। अगर आप जितना ज्यादा सोच पाओगे उतना ज्यादा आप कमा भी पाओगे। तो देन आपको सबसे पहले 0 से 1 पे आना है, ना कि सीधा 1 से 100 पे जाना है। पहले 0 से 1 पे आना है, पहले बिजनेस स्टार्ट करना है, और पहले अपने लिए खुद का कोर्स क्रिएट करना है। देन कोर्स क्रिएट करने के बाद उस पर 2-3 बार विचार करना है, परामर्श वो खुद का ही लेना है, 2-3 लोगों का फीडबैक लेना है, और फिर उसके बाद खुद की एजेंसी खोलना है। आज मैं बताऊंगा आपको खुद की एजेंसी खोल के आप कितना कर सकते हो। 10 क्लाइंट ढूंढना है बस, कुछ नहीं करना है, लाख रुपए महीने भर घर बैठे आएगा। मैं दिन भर घर पे ही बैठा रहता हूँ, मेरा कोई काम नहीं रहता है बस। और आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब पर भी चैनल वगैरह भी, इनको कोई काम नहीं रहते, दिन भर घर पे बैठे रहते हैं बस। तो और एड तो आप मल्टीपल चला सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे ट्रैफिकिंग लाना पड़ेगा, और ट्रैफिकिंग लाने के लिए आपको डेली क्लास लगाना पड़ेगा। उसके बिगाड़ कुछ नहीं होगा। अगर आप एक दिन क्लास छोड़ रहे हो दूसरे दिन लगा रहे हो तो कोर्स बहुत चेंज हो जाता है। अभी तो मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, नहीं तो क्या है 5 दिन के अंदर मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर देता, और छठे दिन से लोग कमाना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। ये होता है हमारा, प्रोडक्ट का नेम डाल दिया, ये सब डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिक हेडलाइंस दे देगा आपको। ओके। अगर यहाँ हमें लैंडिंग पेज का नहीं बनाना है तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, एसईओ, मेटा डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज फीचर्स, ये क्या क्या है, ये पूरा चीजें दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो anyWord.com पर। सिंपल है, बढ़िया है। अगर आपको कभी कोई वीडियो बनाना है और आपके पास नहीं है, ऑटोमेशन के लिए जो होता है ना, ऑटोमेशन अभी बहुत चल रहा है ऑटोमेशन का, तो उसके लिए एड ब्लॉक कौन सा था यार, अभी मैंने देखा था यार, मुझे याद नहीं रहता, उतनी चीजें याद नहीं रह पाती है। मैं आज देखूंगा कल भूल जाता हूँ बहुत सारी चीजें, इसलिए लिख के रखता हूँ। ये मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ ये आपके बहुत काम आने वाली है। एडवर्टाइजमेंट जब आप करोगे ना, बहुत एडवर्टाइजमेंट करोगे तो ये बहुत काम आने वाली है आपको। ये देखिए विदाउट कॉपीराइट क्या आती है, और सबसे मेन चीज कॉपीराइट। और आप एक बार गाइडलाइन पढ़ लेना, मैं भी आपको भेज दूंगा। ये देखिए यहाँ पे आप जितनी चाहे वीडियो ले सकते हो, जैसा कि क्रेडिट कार्ड की वीडियो चाहिए, या फिर आपको, आप बताइए किस चीज में आपको वीडियो चाहिए, बताइए मैं उसको वीडियो बताता हूँ एकदम फ्री। कोई तो होगा किसी चीज में भी, कोई बता दीजिए, कोई भी नाम, उसकी वीडियो बना के बता दो। चलो मैं ही बता दूँ डायरेक्ट। रियल एस्टेट का, ये लो रियल एस्टेट का बता, देखो ये रियल एस्टेट डाला है यहाँ पे, ये किया क्लिक, ये रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट बिजनेस का। ये देखिए अब यहाँ पे सब आ जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने का बोल रहा है, मेरे को अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं इसको 2 सेकंड में। क्रिएट वन न्यू।
ये हो गया हमारा अकाउंट क्रिएट। और जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, आपको एकदम जीरो से बता रहा हूँ, ताकि आपको कभी तो कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसा कुछ नहीं करना है, फ्री वाले देखना है, ठीक है। छोड़ दो इसको, सेव कर लो, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। डाउनलोडिंग के लिए सब्सक्राइब ना। नहीं आ रहा है। ये आ गया है ना। हम थोड़ा जल्दी कर ले रहे थे, ये आ गया देखिए। ये रियल एस्टेट की पूरी वीडियो आ गई। ये ये पूरे फ्री है, आप इनको डाउनलोड कर सकोगे, लेकिन फ्री वाले डाउनलोड करना है ना। आप पैसे वाले बहुत मांगते रहते हैं चलो। ये जैसे कि एक आध प्ले करके बता देता हूँ, ये देखिए। ये देखिए, इसमें आपको ऑडियो खुद से लगाना है, और ऑडियो लगाने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल टाइप करना है, ऑनलाइन ऑडियो रिकॉर्डर। रिकॉर्डर किया है कि उसके बाद आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। ये देखिए, ये पूरे चलते रहता है, ये सब आप आपके एडवर्टाइजमेंट में भी लगा सकते हो। और जो मैंने बताया था ना आपको, canva.com है, canva.com से भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको अब जरूरत है, आप ये सब चीजें सीख चुके हो, लेकिन अब आपको जरूरत है एडवांस की। ओके। और एडवांस के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ये देखिए, एक दो आया, ये सब आए। अगर आपके वेबसाइट पर अगर मान लीजिए 10-15 हजार लोगों का ट्रैफिक भी आ रहा है ना, तो आप बिना कुछ किए बता रहा हूँ, एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 50-60 हजार कमा लोगे। ये वाटरमार्क डायरेक्ट हट जाएगा, वाटरमार्क है तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, डायरेक्ट कोई भी लगा लेना यहाँ पर। नो वाटरमार्क वीडियो, यहाँ पे देख लीजिए। फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, नो वाटरमार्क, ये क्लिक किया हमने। क्या आ रहा है यार, कहाँ पे आ रहा है? 2 मिनट में यहाँ पे विंडोज बनवाकर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर नो वाटरमार्क, ये देखो, ये आ गया। बहुत सारे टूल मिल जाएंगे, आप कोई भी टूल्स देख सकते हो जो आपको बेटर लगे, आप उसमें कर सकते हो। ये देखिए, इनसे आप कर लेना विदाउट वाटरमार्क वाले, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो उसमें। वीडियो, ये यहाँ से आप डायरेक्ट जा करके ये किया, एडिटर विंडोज के लिए इसको डाउनलोड कर लेना, वो होगा। मोबाइल के लिए चाहिए तो आप कैनवा से करोगे तो बेटर रहेगा, उसमें विदाउट वाटरमार्क वाले आते हैं। बाकी अगर आप खुद से भी ट्राई करोगे ना, एक दो बार लड़खड़ा होगा, उसके बाद आप चलना सीख जाओगे। ये आ गया, चलो ये भी हो गया। और अब बात आती है, चलो ठीक है, छोड़ो इसको, बहुत हो जाता है। अब चलो वापस लिखो। अब हमें ये बात आती है कि ये जितना भी देख लिया हमने, देख लिया कौन कौन से एडवर्टीजमेंट देख लिया। एक तो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट देख लिया हमने, गूगल, गूगल कैसे एडवर्टीजमेंट करता है। और देन सेकंड देख लिया, फेसबुक कैसे करता है। ओके। अब इनको पैसा यहाँ से आता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल स्टेप है, यहाँ से आ गई होगी इनको, कि इन लोग यहाँ से पैसे कमाते हैं। अब ये पैसे कमा लिया इन लोगों ने, तो ये हमें फ्री में इसीलिए देते हैं ताकि हम वो परचेस कर पाए वहां से, और अपना खुद का काम भी कर पाए। ये होता है। अगर फेसबुक और गूगल मान लीजिए अगर लीड नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? तो यार अगर वो लीड नहीं देंगे ना, तो एक्चुअल में क्या है, उनकी इनकम ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये इन लोग पैसा नहीं देंगे, जो स्पॉन्सर्ड करके आता है ना, ये पैसे ही नहीं देंगे उनको। और देन गूगल फेसबुक की इनकम नहीं होगी, तो ठप हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो फेसबुक पे एड चलाते हैं और उनका प्रॉफिट होता है, तो और एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं, है ना। तो और इसीलिए उनकी मतलब एक प्रकार से ये समझ लीजिए मजबूरी है गूगल और फेसबुक की, क्योंकि उनको लीड देना पड़ता है। बस हमें टारगेटिंग आना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले जो ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेशन ये होता है, अगर कोई लीड्स आती है, मान लीजिए मैंने किसी चैनल पर या फिर किसी साइट पर विजिट किया, मान लीजिए कोई हैकिंग कोर्स का है, मैंने उस पर क्लिक किया। अब मैं सीधा जैसे क्लिक करूंगा ना, तो वो सीधा उसके लैंडिंग पेज पे जाएगा और पेमेंट के लिए बोलेगा। तो इसीलिए लैंडिंग पेज जरूरी होता है, क्योंकि मनी मेकिंग सिस्टम जो है ना, लैंडिंग पेज है। आप सीधा लिख लीजिए पहले बड़े अक्षरों में, लैंडिंग पेज ही मनी मेकिंग सिस्टम है। ओके।
और रिटारगेटिंग का मतलब है जैसा कोई आपके पास 1000 क्लाइंट आए, मैंने आपको आई थिंक बताया होगा पहले भी, 1000 क्लाइंट आए तो उसमें से 800 लोग परचेस नहीं करेंगे, 200 परचेस करेंगे, 200 में से भी 100 करेंगे, ठीक है। अब जो बाकी 900 लोग बच गए उनका क्या करना है? तो भाई उनको छोड़ना नहीं है, उनको पिक्सल बना करके रिटारगेटिंग करना है, उनको वापस वही वही एडवर्टीजमेंट दिखाना है, वापस उनमें से कुछ आ जाए, क्योंकि लीड हर बार नहीं निकाली जाती है, लीड सिर्फ एक दो बार निकाली जाती है, क्योंकि ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए जाते, फिर बार बार उन्हीं को वही वही एडवर्टीजमेंट दिखाना होता है। ये पूरे एडवांस में हम जब तक हमारा लैंडिंग पेज आ जाएगा देन फिर हम सीख जाएंगे। ओके, अब ये आ गया। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के लिए। ये आपने इतना लिख लिया ना, लीड्स वगैरह का, फेसबुक, ये सब। तो चलो अब आते हैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, अगर आप नहीं चाहते हो कि भाई हमें एफिलिएट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हमें हमारा खुद का काम करना है, तो आप एक काम कीजिए, सीधे सिंपल, एक पहले तो अपना पेज बना लीजिए। पेज बनाने की वीडियोस भी बता दिया हूँ मैंने, और बता भी दिया हो कैसे करना है। टारगेटिंग का अपन अब कल सीख लेंगे, क्योंकि जब तक लैंडिंग पेज नहीं होगा टारगेटिंग का कुछ कोई मतलब नहीं है। और कीवर्ड्स वगैरह, एसईओ वगैरह, एसएमओ, ये सब चीजें कल ही सीख लेंगे। ओके, तो ये जो होता है, आप एक एजेंसी ओपन कर रहे हैं मान लीजिए, आपने एक एजेंसी ओपन कर ली, और देन एजेंसी ओपन करने के बाद आप क्लाइंट्स के पास जाते हो, तो एकदम से आप क्लाइंट्स आपको भरोसा तो करेंगे नहीं कि भाई आप तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तुम एक्चुअल में डिजिटल मार्केटर हो या नहीं हो, है ना। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी घूमते रहते हैं मार्केट में कि बोलते हैं हम है, बट एक्चुअल में होते नहीं है। तो आप पहले अपने एरिया को पकड़िए, एरिया में जाइए, कोचिंग सेंटर्स पे जाइए, इंश्योरेंस एजेंट्स के पास जाइए, इंश्योरेंस एजेंट तो खुद ही आपके पास आ जाएंगे, तो चिपकू होते हैं हम लोग। तो एक जोक नहीं था, बोलते यार मेरे एक तो दो ही दोस्त बचे थे, और एक ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, और दूसरे ने इंश्योरेंस का वो ज्वाइन कर लिया। अब दोनों फोन लगाते तो उठा नहीं पाता, बोलते यही तो एक प्रॉब्लम है। तो भद्दा जोक था वैसे, बट कोई ना, आगे बढ़ते। तो आपने एक एजेंसी ओपन कर ली, ठीक है। अब आप जा रहे हो कि देख लीजिए, चलो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप गए किसी एक स्कूल में। अभी मैं आपको ऑनलाइन एडमिशन का बताऊं कैसे, आप एक एक स्टूडेंट का, अगर आप एमबीए में या फिर कहीं आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे ना, तो 15-15 हजार रुपये मिलता है एक एक स्टूडेंट का। तो वो तो हमारे जून जुलाई अगस्त तक काम होते, 3 महीने, ठीक है। हमारा एफएमसी जैसा काम है, एफएमसी जैसा हमेशा चलते रहते। तो अभी आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आइट साइड वाले बहुत सारे लोग हैं तो जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, मान लीजिए कोई बेच रहा है बुक्स, कोई बेच रहा है अपने गद्दे, कोई बेच रहा है सोफा, पलंग, कवर सेट, ये अभी आपके आइट साइड में बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी ऐसे। कोई शूज बेच रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। तो आप क्या कीजिए, एक कैमरा उठाइए, अगर आप कैमरा नहीं है तो आप OLX से ले लीजिए, 3000 रुपए का भी सस्ता कैमरा। उसकी अच्छी फोटो खींचिए, ठीक है। देन उसके एडवर्टीजमेंट चलाइए अपने फेसबुक पर, और कहाँ पे, अपने एरिया में चलाइए। तो फिर क्या होगा, वहां से जो लोग देखेंगे बोलेंगे यार इतना अच्छा है, ऐसा है। और ग्राहकों को कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, डिमांड और सप्लाई का मतलब होता है जहाँ ज्यादा डिमांड है ना वहाँ सप्लाई करो, है ना। लेकिन उस प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट का आप ऐसा बताओ क्लाइंट्स को कि भाई बहुत बेस्ट है, एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे चलाओ, आपका वहां से फिर ऑर्डर्स आएंगे आपको। फिर आप उसको ना डायरेक्ट अपने खुद के से गति कुरियर या फिर कोई भी, जितने बहुत सारे कुरियर है, आप गूगल कर सकते हो, मुझे नाम याद नहीं, तो उनसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। फोन पे वो खुद ही आकर के आपके पास लेके जाएंगे। अमेजोन पे आप सेल कर सकते हो, जीएसटी नहीं है कोई बात नहीं, विदाउट जीएसटी के सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट्स बनाना पड़ेगा, जो मैंने आपके इनवॉप बताया था, सिंपल बनाइए, कोई बड़ी बात नहीं। और आप एज अ प्रोफेशनल टाइप ग्राफिक डिजाइनिंग कर पाओगे, बस थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगी, थोड़ी सी जस्ट। और फिर उसके बाद आप बनाने लग जाओगे। ये बनाना हो गया, उसके बाद आप सेल कीजिए उसको। सोफे का सेट है तो आप बोल दीजिए कि ना मैं आपके सोफे बिकवा दूंगा, कहना है बिकवा दूंगा, बिकवा दूंगी, एटसेट्रा। और देन आप मुझे कितना दो कहना, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर कोई चाह रहा है कि नहीं भी आप मेरा एडवर्टीजमेंट चलाइए और मैं इस बदले में आपको ये दूंगा, तो वो पहले पूछेंगे आपसे भाई फीस कितनी। तो आप उनको फीस का मत बताइएगा, सर मेरा फ्री है कहना, अभी कोई फीस नहीं है, 3-4 दिन तक आप मेरा काम देखिए कहना, और उसके बाद आप मुझे पैसे देना। तो सबसे पहले उनको इतना अच्छा काम करके दे दो ना, कोई भी एडवर्टीजमेंट इतना अच्छा चला दो और इतना अच्छा बना दो। अगर नहीं लग रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं बताऊं कैसे बनाना है। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है इन चीजों में। तो आप डायरेक्ट उनको, और मैंने वो बताया ना अभी एडवर्ड्स कौन सा बताया था, उसमें भी आप देख सकते हो, तो हेडलाइन अच्छी अच्छी बना के दे देगा, डायरेक्ट फ्री है। डायरेक्ट बना लिया, उसके बाद आपने फेसबुक पे या फिर गूगल पर एडवर्टीजमेंट चलाया। गूगल पे चलाओगे, गूगल का तो थोड़ा वो है, मैं गूगल का भी आपको बता दूंगा। फेसबुक पे चलाओ मस्त, और यहाँ से भेजो, सामान भेजो। उसके बाद पैसा आएगा सीधा, पहले पैसा ले लो और सामान भेज दो, बस फिर ग्राहकों का आपका ट्रस्ट हो जाता जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इंश्योरेंस एजेंट है, अगर आप चाहते हो कि इंश्योरेंस का हमारा काम बढ़े, तो इंश्योरेंस का तो सबसे सिंपल काम रहता है, करवाना सब चाहते हैं,
लेकिन इंश्योरेंस एजेंट को कोई खड़ा नहीं रखते। और एक बात बताइए, अगर आपकी खुद की एजेंसी होगी, अगले वाले पे आप अगर अच्छा खासा ट्रस्ट दिला पा रहे हो अगले वाले को, तो आपसे अफकोर्स लेगा लीड्स वगैरह। और जो आपने जितनी भी लीड क्रिएट की उनमें से मान लीजिए एक दो पॉलिसी हुई, 35% देता है LIC। 1 लाख रुपए का आपने पॉलिसी करवाई, मतलब वो उसमें नहीं, अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरा तो 35,000 रुपये LIC आपको देगी एजेंट के थ्रू पे। तो सोच लीजिए, अगर आपने बाकी की जितनी भी बच रही है आपकी लीड्स जो आई है आपने यूट्यूब से या गूगल से जनरेट की या फेसबुक से जनरेट की, तो वो लीड को आप ना एजेंसी देखिए, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे उनको भेज दीजिए कि ना 20 रुपये 50 रुपये जो भी एक लीड के हिसाब से दूंगा पूरी जेन्युइन लीड से। ये भी आपके डिजिटल मार्केटिंग का एक हो गया। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको खुद के एडवर्टीजमेंट चलाना है, जैसे किसी कंपनी वालों से आप पैसा लेकर खुद के उनके एडवर्टीजमेंट चलाओ, जैसे होते हैं ना, कई लोग बोलते हैं यार नहीं हम आपको उतना नहीं देंगे ना, परसेंटेज भी नहीं दे सकते, तो कहना ठीक है कोई बात नहीं, आप मत दीजिए कि ना, आप बता दीजिए आप हमको, हमारी मिनिमम फीस है कि ना, उनको जब काम पसंद आ जाए तभी बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है। बोलना काम पसंद आ गया ठीक है, हमको आप 15,000 रुपये मेरी मिनिमम फीस है कि ना, महीने भर में आपका एडवर्टीजमेंट चलाऊंगा, आपने देख तो लिया 4 दिन कैसे चला है, तो दीजिएगा ना 15,000 का चेक। अगर आप GST करदाता है तो आप GST वाला ले सकते हो, अदरवाइज नॉट ले सकते हो, 15 + GST या फिर नहीं रहने दो। और GST में भी कैसे बचाना है ना पैसे, वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो पहले तो आप उसको ले लो 15,000 का, तो एक आपका क्लाइंट हो गया। ऐसे आप 10 क्लाइंट पकड़ो, 15 × 10 कितने होते हैं? 1.5 लाख रुपए। ये आपका घर बैठे बैठे 1.5 लाख का है। 1.5 लाख में से 50,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दिया ना आपने, और बहुत ज्यादा हो जाते 50,000 का एडवर्टाइजमेंट करना। मैंने 90 रुपए लगा करके ना दिन का कम से कम 6-7 हजार रुपए पे कमा लिए एडवर्टाइजमेंट्स पे। उसमें क्या होता है, हमारे एक तो ट्रिक होती है और हमें थोड़ा क्रिएटिव रहना होता है। अगर आप क्रिएटिव नहीं भी होना तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसमें पढ़ा लिखा होना ही जरूरी नहीं है। इसमें सिंपल ये जरूरी है कि आपका माइंड आप कहाँ तक सोच सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो ज्यादा सोचते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं तो सोचते ही, क्योंकि उनके पास एजुकेशन की पावर होती है। तो हमें ऐसे 10 क्लाइंट ढूंढना है, 15 दे, 10 दे, 5 दे शुरू में। शुरू में मैंने बोला आपको 0 से 1 पे आना है, ना कि 1 से 100 पे जाना है। ठीक है, तो एकदम से ये गलती मत कर लेना आपने कि हम एकदम से ही करेंगे, तो उसमें क्या है ना, एक हमारा माइंड जो होता है ना, ये बहुत शार्प होता है, फिर पढ़ लेता है, हमें पता भी नहीं चलता सबकॉन्शियसली। और फिर काम रुक जाता है, बोलते हैं यार हमने जो एक टारगेट रखा, मान लीजिए हमको 1 लाख कमाना है और हमने कमा पाए सिर्फ 2,000 रुपये, तो देन डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अभी हमको 0 से 1 पर आना है, नॉट 1 से 100 पे जाना है। ठीक है, तो ये हो गया एजेंसी का हो गया। 10 क्लाइंट ढूंढो और उनको इतना अच्छा वर्क करके दो कि नहीं, कि वो आपके अलावा कोई जाए ही नहीं। रियल एस्टेट का वर्क बता दिया मैंने, रियल एस्टेट की लीड कैसे निकालना है, टारगेटिंग कैसे करना है। एक सिंपल सा पेज बनाओ, पेज बनाने के बाद उसको प्रमोट करो, और टारगेटिंग मेन है, मेन टारगेटिंग रहती है और कीवर्ड्स रहते हैं, उसको आप सही कर लो, बस हो गया। और प्रोजेक्ट का फिर एक लैंडिंग पेज जरूरी है, मैं अभी बता रहा हूँ, और हमें कल के डेट में लैंडिंग पेज चाहिए होगा। लैंडिंग पेज बनाओ और उन क्लाइंट को उस पर विजिट कराओ। इससे क्या होगा मालूम है, आपके खुद का डोमेन रहेगा और आपका खुद का लैंडिंग पेज रहेगा ना, तो उस पर जितने विजिट होंगे ना, तो इसके दो प्रॉफिट रहेंगे। भले ही विजिट हो, तो विजिट भी होंगे ना तो भी आपको ना पैसा दे के ही जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो लेके, मतलब वो दे के ही जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास 10,000 15,000 विजिट होने लग गई ना, डेली की या फिर जो भी हो, महीने की, हफ्ते की, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कंपनीज के ऑफर्स आएंगे बड़े बड़े। जैसे आपने देखे होंगे कई वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट लगे होते, गूगल का, फेसबुक का, अमेजोन का एडवर्टाइजमेंट लगे होते कि इतना आप खरीदिए उतना खरीदिए। सब एफिलिएट मार्केटिंग का कमाल है, सब एफिलिएट होता है इसमें। ओके, तो अगर आपकी वेबसाइट पे ज्यादा विजिट होने लग गए ना, तो आप समझ लीजिए पैसिव इनकम कमा लोगे। एक पैसिव इनकम मतलब 25-30 हजार रुपए, 40,000 मंथली पैसिव इनकम आ जाएगी आपकी। यूट्यूब पे कैसे सब्सक्राइबर्स होते हैं तो मिलते हैं, तो ऐसे ही हमारे वेब पेज पर भी जितने भी होंगे विजिटर्स आएंगे ना, उस हिसाब से हमें पैसा मिलता है। तो इसके लिए हमारा खुद का, एक तो पहले बात तो डोमेन रहना चाहिए, और खुद की वेब होस्टिंग रहना है जिसमें हम सब चीज चेंज कर सकें। अगर हम फ्री वाले चला रहे हैं तो हम दूसरों का भला कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मतलब ये समझ लीजिए एक बेतुकी की बात होगी कि हम फ्री चलाएंगे तो ये होगा, हमें लैंडिंग पेज खुद का चाहिए होगा। और लैंडिंग पेज में ऑटोमेशन कैसा होता है फिर मैं बताता हूँ। देखिए, अगर कोई भी आपके फेसबुक पेज से सीधा लैंडिंग पेज पे गया, लैंडिंग पेज पे उसने आपके प्रोडक्ट देखे परचेस कर लिया, आप नाइट में 12 बजे सो भी रहे हो ना, फिर भी आपकी इनकम हो रही है। बताइए और इससे अच्छी पैसिव इनकम कौन सी होगी, है ना। तो ये हमें ये करना है इतना सा, कि भाई सबसे पहले हमें हमारा लैंडिंग पेज की जरूरी है। और चलो, रियल एस्टेट का बता दिया, तो लोन का बताया मैंने, आरयू लोन है, एंड्रोमेडा, आप डायरेक्ट साइन अप कर सकते हैं, बैंक DSA ले सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट है तो इंश्योरेंस एजेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं।
होम लोन, पर्सनल लोन के एडवर्टीजमेंट चलाना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलाना है। वहां से मैंने आपको बता दिया है, गूगल फॉर्म बनाना है, गूगल फॉर्म बना करके उनके पूरा डेटा लेना है और डेटा कलेक्ट करके हमें बैंक को देना है, बस और कुछ नहीं, हमारे इतने ही काम। बाकी बैंक के जाने और क्लाइंट जाने। अगर आप मान लीजिए आपके वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे 10,000 लोग आ रहे हैं, एक बार 10,000 लोग आ गए, ठीक है, तो 10,000 लोगों ने पूरे फॉर्म भर दिए, तो आपके पास 10,000 लोगों का डेटा होगा, मतलब आप वहीं यहीं पे लखपति बन गए, ठीक है। अब ये डेटा ही सबसे मेन होता है, लीड जनरेट करना। अब ये लीड भले ही कुछ नहीं परचेस करे, तो नेक्स्ट टाइम उसको रिटारगेटिंग करो, अगली बार तो वो रिटारगेटिंग के थ्रू कोई ना कोई तो आ ही जाता है, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ करते करते। और इसके बाद क्या करना है, मान लीजिए 10,000 लोग हुए, तो उनमें से आपने रिटारगेटिंग करके 100 लोगों का लोन पास करवा दिया, और सबका मालूम है कितना हो गया, 5-5 लाख का हो गया। तो ये समझ लीजिए, सिंपल बता दे रहा हूँ, अगर आपने 5 करोड़ का भी लोन, मतलब आपके थ्रू 5 करोड़ का लोन जा रहा है, तो 5 करोड़ का 1% से भी आप 2 करोड़ भी बिक रहा है, 1 करोड़ भी बिक रहा है ना, तो 1 करोड़ का 1% कितना होता है, 1 लाख रुपए, फिर भी आप कमाओगे ही। और जो बाकी की लीड बच रही है ना, आप उनको किसी को भी दे सकते हो, बैंकों को दे सकते हो, जो डीएस से चलते हैं उनको आप लीड दे सकते हो, भाई के ना ये लो लीड बेच रहे हैं, क्या नाम ने, ये लीड है इतनी, 30-40 हजार रुपए आराम से हो जाते हैं लीड के। 10,000 तो दो ही, मिनिमम 10,000 में बिकते हो लीड। 10 रुपए की, 5 रुपए की एक लीड बिकती है, तो आप जैसा भी बेचना चाहो उनको उस प्रकार से बेच सकते हो। ओके। और जो हमारी लीड आती है ना, वो सीधा पीडीएफ में डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आते हैं, अगर मान लीजिए एक चीज, आप कोई कोर्स आपने बनाया, कोर्स आप चला रहे हो, तो मान लीजिए उसमें 1,000 लीड आ गई, और 1,000 लीड के हुए मान लीजिए आपके 3,500 रुपये खर्च, तो 1,000 लीड में से कितने लोग लेंगे कोर्स आपका, मान लीजिए आपका 500 रुपए का कोर्स है, 250 रुपए का कोर्स है, तो उनमें से अगर आपके 100 लोगों ने भी ले लिया ना, तो देख लीजिए कितना होता, 25-26 हजार, या फिर 1-2 लाख, 2-2.5 लाख। तो ऐसा होता है। तो मतलब ये जो ई कॉमर्स साइटें होती है ना, जो हमारे ई कॉमर्स काम होते हैं, इनमें लोग आपको जानते नहीं है, फिर भी आपसे सामान खरीद के लेके चले जाएंगे और आपको पैसा दे के जाएंगे। लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब वही है, ये पूरी ई कॉमर्स है। तो हमारा जो फेसबुक है ना, ये हमारा लीड जनरेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इनको हमें यूज करना है। अगर आप एक दिन का एड चला रहे हो ना, और 100-150 रुपये गूगल फेसबुक को दे भी रहे हो ना, तो उससे ज्यादा आपको काम ला के दे देता है। ओके। और क्या, थंबनेल मेकिंग आप सीख गए हो, थंबनेल बनाना भी उसी में बना जाएगा। और क्या, आप प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले तो एडवांस में जानना पड़ेगा। और आप एक काम कीजिए, अभी डेली कम से कम जो है ना, कुछ नहीं तो अभी वो जो मैंने बताया था ना आपको, उसी को आपको भेजिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अगर आपको मेरा वो लगाना है तो लगा सकते हैं, रेफरल कोड, अदरवाइज नहीं लगाइए। लेकिन उसको आप दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, और ऐसा टारगेट रखिए कि दिन में कम से कम 50 लोगों को शेयर करना है। कम से कम आप आसानी से 10-20 हजार वैसी हो जाएंगे। और आज हर दूसरे आदमी को लोन की जरूरत है, लोन नहीं है तो क्रेडिट कार्ड नहीं तो अदर बहुत सारी चीजों की जरूरत है। इसको बैंक अकाउंट की जरूरत है, आप खोलिए, उनसे सीधा सीधा पैसा है। मैंने आपको बताया, 3-3, 5-5, 600 रुपए दे रहे एक एक अकाउंट ओपन होने पे, सेविंग अकाउंट है। ना कुछ करना है, ना कुछ, उनको सीधा लिंक भेज देना है, 600 आपके हो गए, उसका भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया। और क्या चाहिए। अगर आप इसको फेसबुक पे रन करवाओगे तो न जाने कितने खुल जाएंगे। मैंने तो एक दिन रन करवाया, 10,000 आ गए। अब बताइए। लेकिन सोच थोड़ा बड़ी रखना। और पिक्सल्स वगैरह कैसे होते हैं, पिक्सल पिक्सल ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस पे बनाते हैं, 1,000 आई तो उसमें वो किया तो ये हो जाता है। अगर आप चाहो तो एफिलिएट के माध्यम से बहुत कमा सकते हो, मैं आपको कुछ एफिलिएट्स के लिंक भी बता दूंगा। डायरेक्ट लेना आप, मैं मेरे एफिलिएट के नहीं भेजूंगा आपको, आप डायरेक्ट करना। ओके। और हमें तीन चीजों में, हमने ये भी चीजें सीखी कि हम तीन चीजों में फेसबुक ऐड देते हैं। सबसे पहला तो लीड जनरेशन का होता है। लीड जनरेशन में क्या क्या आता है, लोकेशन आता है, एज आता है, और टारगेटिंग आती है, ठीक है। और फिर हमें ट्रैफिकिंग डिसाइड करना होता है, देन ट्रैफिक डिसाइड, ये मैं आपको पीडीएफ पे दे दूंगा, ठीक है, मेरा पीडीएफ बना हुआ है, मैं दे दूंगा आपको। ट्रैफिक डिसाइड करने के बाद अट्रैक्शन खींचना कैसे होता है, हमें सबसे अच्छा डिजाइन आना चाहिए बनाना। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा, कोई बड़ी बात नहीं, आप सब लोग बना सकते हो। और उनको ऐड दिखाना है, ऐड दिखाने के बाद वो फॉर्म भरेंगे, अगर आप गूगल फॉर्म करना चाहो तो और भी सिंपल में हो जाएगा। नेम, नंबर, सिटी आया,
और लीड आपको ये फेसबुक दे दिया, फेसबुक ने लीड दिया। फिर जो इंटरेस्टेड होंगे उनके नेम और नंबर लेना है और उनको अपना सामान बेचना है। और पहली बात में डिसाइड हो जाएगा एड किसको दिखाना है, टारगेटिंग के माध्यम से। ओके। अगर आप रियल एस्टेट में जा रहे हो तो रियल एस्टेट में, यार इसकी अपन ना कल ले लेंगे थोड़ी, क्योंकि ये लंबा पड़ जाएगा, 6-7 पेज का है। ठीक है। फेसबुक एड, ऑडियंस टारगेटिंग पर। हाँ, और ऑडियंस टारगेटिंग पे ना बहुत ज्यादा वर्क करना होता है पहली बात तो। ये मैं आपको पूरा कल एकदम लाइव बता दूंगा कल का। लेकिन हमें लैंडिंग करना और लैंडिंग पेज बनाना होगा, क्रिएट, और फिर सब हो गया। बहुत सारे पेजेस हैं। 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पता नहीं यार कोर्स, लेकिन आई थिंक हो जाए। नहीं होगा तो कोई ना, हम बढ़ा लेंगे थोड़ा। लेकिन अब आप ये तो सीख चुके हैं ना कि लीड कैसे जनरेट करना है, बताइए मुझे। ठीक है, ठीक, कोई ना। तो अभी आप मुझे बताइए इनमें से कौन कौन लैंडिंग पेज बनाना चाह रहा है, क्योंकि मैंने नाइट में बहुत सारे वो लगाया उसमें। अप्लाई कूपन कोड्स अप्लाई किए, 5,000 कुछ समथिंग का बन रहा था, मैंने कूपन कोड अप्लाई किए तो ये आ रहा है मुझे 1,900 रुपए का, 1,900 रुपए का 1 साल के लिए आ रहा है, और 2,100 रुपए का आ रहा है 2 साल के लिए। मतलब आपका डोमेन भी उसी में आ जाएगा। वो जो 75 रुपए वाला बताया था मैंने कल आपको, डोमेन भी उसी में आ जाएगा, और वेब होस्टिंग भी आ जाएगी आपकी। तो इनमें से आप बताइए, आप इन तीनों में से आप कौन लैंडिंग पेज कौन बनाना चाह रहा है, तो उसका मैं आगे प्रोसेस करूँ। क्योंकि विदाउट लैंडिंग पेज के बगैर ना कल से कोई वो नहीं होगा, हमारा पूरे प्रैक्टिकल सब जितने प्रैक्टिकल होंगे एडवांस कोर्स के, वो पूरे लैंडिंग पेज पे होंगे।